फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, जी हाँ, असम में करीमगंज में जब से ईवीएम मशीन घोटाला सामने आया, जब से भूर ईवीएम पकड़ी गई है, तब से दोस्तों आप लोग बता दें करीमगंज के लोगों का जमकर भाजपा पर गुस्सा फूट रहा है कि आप हार रहे हैं तो इस तरीके से ईवीएम की चोरी की जाएगी। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले हार के डर से अब चोरी पर उतर आई है बीजेपी की सरकार। और इसी के साथ साथ दोस्तों मिली जुली भगत में चुनाव आयोग, जी हाँ, यानी कि चुनाव आयोग की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद भी मासूम चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, कार बिगड़ गई थी, इसलिए जो है इत्तेफाक से वो बीजेपी के कार्यकर्ता की कार निकली। सोचिए दोस्तों, झूठ भी सोच समझ के बोलना चाहिए जो लोगों को हजम हो जाए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने शुभेंदु को धो डाला, पूरी तरीके से पस्त हुई भाजपा की सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का मोदी सरकार को खुली चेतावनी। बोले सरकार अपने आप ही यह बिल वापस लेगी। जी हाँ, जब तक बिल वापस नहीं लेगी तब तक घर वापसी नहीं होने वाली। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना। बोले मासूम चुनाव आयोग को इतना भी नहीं पता कि उसकी नाक के नीचे से जो यहां पर पूरी की पूरी ईवीएम मशीनों को चुराया जा रहा है। और आप दोस्तों इस बात को समझिए, करीमगंज एक मुस्लिम एरिया है और बीजेपी अच्छे से जानती है कि मुस्लिम एरिया से उनको वोट नहीं मिलेंगे। पहले फेस पूरी तरीके से असम में फेल रहा, दूसरे फेस में मुस्लिम समाज ने ओबियसली कांग्रेस को वोट दिया, इसीलिए भाजपा अब डर रही है तो चोरियों पर उतर आई है। आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से यहां पर ये पकड़ी गई है ये कार कृष्णेंद्र पॉल की गाड़ी से ईवीएम मशीन, अब उन्होंने बहाना बना दिया कि वो तो जो है यहां पर चुनाव आयोग की गाड़ी बिगड़ गई थी, इसलिए उनकी गाड़ी में जो है यहां पर चुनाव आयोग तक ये मशीन ले जाई जा रही थी। सोचिए दोस्तों, झूठ भी सोच समझ के बोलना चाहिए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारे खबरें एक एक करके देंगे। फिलहाल बात इसी से करेंगे दोस्तों सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर से कि फिलहाल दोस्तों आपको बता दें करीमगंज से सीधे सीधे जो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी की कार से ईवीएम की भरी मशीन मिली है। सोचिए दोस्तों, और वो करीमगंज जहां पर ये समझ लीजिए कि बदरुद्दीन अजमल का डंका बजता है, जहां पर हमेशा बीजेपी शुरू से ही बदरुद्दीन अजमल को टारगेट कर रही है ये कहकर कि वो जो घुसपैठियों को जगह देंगे असम में। आपको बता दूं दोस्तों पहले चरण के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा ऐसे साफ हो गया जैसे गधे के सर से सींग। उन लोगों को असम में चुनाव में वोट नहीं मिले, अब यही डर उनको सता रहा है। दोस्तों आपको बता दें करीमगंज से ये वहां के जो करीमगंज के जो लोग हैं उन्होंने गाड़ी को रोका, उनको शक हुआ, जो उन्होंने देखा दोस्तों तो वहां पर भरी ईवीएम मशीन जो है यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर कृष्णेंद्र पॉल के जो यहाँ पर कृष्णेंद्र पॉल की गाड़ी में बरामद हुई। ये बीजेपी के एक प्रत्याशी हैं जो कि वहीं से खड़े होकर लड़ रहे हैं। सवाल यही उठता है दोस्तों कि क्या वहां पर चुनाव आयोग ने इस पर जो सफाई दी इस पर सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग को कहना था कि ये चुनाव आयोग ही ये गाड़ी पहुंच रही थी लेकिन बीच में गाड़ी खराब हो गई। इसी के साथ साथ ये बहाना भी बना दिया कि वहां से पास से इनकी गाड़ी गुजर रही थी इत्तेफाक से, तो इनकी गाड़ी में जो है वो रख दी गई। सोचिए दोस्तों, पास से बस एक बीजेपी के प्रत्याशी, और वो भी वो प्रत्याशी जो वहीं से खड़े होकर चुनाव लड़ रहा है, जिसको वोट नहीं मिलना है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता जब से मोदी जी ने एनआरसी और CAA लाया। सवाल यही उठता है दोस्तों कि क्या चुनाव आयोग अब भाजपा आयोग बन चुका है? क्या चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस को हराने के लिए यह सब कुछ कर रहा है? दोस्तों सोचने वाला सवाल है, आप और हम सबको मिलकर आवाजें उठानी ही होंगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नंदीग्राम में भी हुआ भाजपा का पूरी तरीके से सफाया। जी हाँ, आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल हार रहे हैं डर के मारे। जी हाँ, डर रहे हैं तो हार के मारे डर रही है बीजेपी की सरकार, तो बूथ कैप्चरिंग करा रही है। सोचिए दोस्तों, कल इतना बड़ा हंगामा हुआ, अभी ये यहाँ पर करीमगंज में असम में हंगामा हो गया, अब जो है बंगाल में इसी तरीके की चोरियां की जा रही हैं। और ममता बनर्जी अगर सवाल उठा रही है दोस्तों चुनाव आयोग पर, तो
चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। तो यही इनकी रणनीति है क्या दोस्तों? एक तरीके से ये चीख चीख कर कहते हैं कि हम तो चुनाव जीत जाएंगे, हमारा चुनाव है जो हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन सवाल वही दोस्तों कि चुनाव सीधे सीधे हारने के बावजूद भी बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि जय श्री राम के नारे से अब की बार बंगाल जीतेंगे। सोचिए दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की करारी हार हो रही है। करारी हार के साथ साथ दोस्तों इस तरीके की बूथ कैप्चरिंग कराई जा रही है, वहां से ईवीएम की भरी मशीनें गायब की जा रही हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या चुनाव आयोग अब इस तरीके से चुनाव कराएगा? क्या चुनाव आयोग ने सोच लिया है कि वो बीजेपी को जिताएगा? या फिर इस देश में जिस तरीके लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बीजेपी जो लोगों की नौकरियां छीन रही है, क्या बस अब यही रह गया देखना? या फिर दोस्तों इस पर कुछ करेगा भी चुनाव आयोग? चुनाव आयोग के जिस तरीके से बचकुंडे जवाब आते हैं दोस्तों, इसे देखकर एक बात तो साबित हो गई कि चुनाव आयोग दूसरी के बच्चे से भी गया गुजरा है, क्योंकि ऐसे बचकुंडे जवाब तो वो भी नहीं देता होगा दूसरी का बच्चा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को खुली चेतावनी। बोले फिलहाल संसद तक पैदल मार्च करेंगे, सरकार खुद ये काले कानून वापस लेगी। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार गिरती चली जा रही है। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें बीजेपी में भयंकर हंगामा। जी हाँ, बीजेपी के लोगों को दोस्तों भयंकर हंगामा हो रहा है। न सिर्फ दोस्तों बीजेपी के लोगों पर, बल्कि बीजेपी की रातों की नींदें उड़ चुकी है। दोस्तों बीजेपी को असम में अपनी सत्ता हिलती हुई दिखाई दे रही है। असम से बीजेपी का पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से दोस्तों बूथ कैप्चरिंग कराई जा रही है, जिस तरीके से किसानों के आगे नतमस्तक हो गई है सरकार। जी हाँ, ये सवाल उठता है दोस्तों कि आज देश का किसान बॉर्डर पर बैठा है, पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे लगा रहा है, पीएम मोदी बाहर जाकर जो है आराम से घूम रहा है। जी हाँ, लेकिन पीएम मोदी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसानों से बात कर सके। क्या यही देश का प्रधानमंत्री है? ये वही देश का प्रधानमंत्री है दोस्तों जो मनमोहन सिंह पर जमकर सवाल उठाता था। आज खुद देश का प्रधानमंत्री बन गया एक चाय वाला, तो भूल गया है कि वो किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब पर सवाल उठाता था। जी हाँ दोस्तों, आपका भी दिल करता होगा कि हमने पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिसको बिल्कुल भी इज्जत देने का दिल नहीं करता, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट देने का दिल करता ही नहीं है। जी हाँ, और ऐसे प्रधानमंत्री दोस्तों अगर देश के होने लगे तो फिर देश बर्बादी की ओर तो बढ़ना तय है। जिस तरीके से आज लोगों की आज़ादी छीनी गई है, किसानों के लिए आप एक काला बिल लाते हो, किसान कहते हैं ये हमारे लिए काला है, लेकिन आप कहते हो कि भैया ये काला नहीं है, ये साफ बिल है। यही आज से आपकी किस्मत है, किसानों को लिए लिख दी हमने जो आपकी। सवाल ये उठता है, क्या आप अडानी और अंबानी के लिए सत्ता में आए थे? क्या आप अडानी और अंबानी के लिए ये सब कुछ कर रहा हो? वो अडानी और अंबानी जिसने मात्र 1 साल में अपनी आय दोगुनी कर ली हो, जिसकी प्रॉपर्टियां दोगुनी हो गई हो दोस्तों। और ये बात सवाल उठना चाहिए, ये सवाल हर एक देश के नागरिक को उठाना चाहिए, खास करके दोस्तों स्ट्रीम मीडिया जो कि आजकल बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, बिल्कुल मोदी की हाँ में हाँ मिला रही है, या फिर यूं कह दें कि मोदी सरकार की दोस्तों वाहवाही में लगी है। जी हाँ, वो तो दोस्तों ये ईवीएम का मुद्दा गर्मी पकड़ गया तो गोदी मीडिया बताने भी लगी, वरना मोदी के कई ऐसे वीडियो हैं दोस्तों जो कि गोदी मीडिया छुपाकर बैठ जाती है। अब कहा जा रहा है कि करीमगंज में भी जो पकड़ी गई है दोस्तों ईवीएम, फिर से उधर दोबारा से चुनाव होंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो वोटर है, मान लीजिए दोस्तों आप एक वोटर हैं, आप सोचते हैं कि मुझे मोदी को हराना है, मुझे मोदी का कार्यकाल पसंद नहीं आ रहा है, वो देश को धीरे धीरे कर बर्बाद कर रहा है। आपने वोट उठाकर समझ लीजिए कांग्रेस को दे दिया, लेकिन बीजेपी ने क्या करा, वही वोट ईवीएम से चुराकर अपने पाले में ले लिए या फिर उन वोटों को गायब कर दिया। ये उठाने वाले सवाल है दोस्तों कि आज जब बीजेपी जगह जगह हारने की कगार पर है, उसके बाद भी वो जीत कैसे जाती है? जहां वो हार रही होती है वहां वो कैसे जीत जाती है? ये उठना वाला सवाल है दोस्तों। क्या आप ईवीएम की चोरी से अगर आप ऐसे जिताओगे तो फिर वोटर का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आप और मैं जो वोट दे रहे हैं किसी और पार्टी को, अन्य पार्टी को, वो तो जीत नहीं पाएगी क्योंकि बीजेपी वाले उन वोटों को गायब कर देंगे। जबकि दोस्तों इतनी कड़ी सुरक्षा रहती है ईवीएम के द्वारा भी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घपलेबाजी। सोचिए दोस्तों, 4 लोगों को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया। असम में जो आपको बता दें, जो असम में यहाँ पर गायब हुई है जिस तरीके से ईवीएम उठाकर, और जो बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी में मिली है दोस्तों, बूथ कैप्चरिंग जिस तरीके से कराई जा रही है करीमगंज में, इस पे सवाल उठने लगे कि उन 4 लोगों को चुनाव आयोग ने अब निलंबित कर दिया जो सुरक्षा कर्मी थे। इसका मतलब तो यही है कि ये सब कुछ जो है यहाँ पर चुनाव आयोग के कहने पर हो रहा है। जो सुरक्षा कर्मी थे उनको निलंबित करने से कुछ नहीं होगा।
या तो दोस्तों इसका एक रूल बनना चाहिए कि वहां पर जब तक एक एक इंसान, दोनों का, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, दोनों इंसान वहां पर रहेंगे उस बूथ के पास, जिन जिनको जितने वोट मिले उन पर कड़ी नजर रहेगी, वहीं पर उसी कमरे में रुकवाया जाए जहां पर ये ईवीएम की मशीनें रखी रहती हैं। इससे ये होगा दोस्तों कि ये जो चोरी चकारी हो रही है ये बंद हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है कि जिसके हाथ में सत्ता होती है वही जो है यहाँ पर उस वक्त का बादशाह होता है। नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बात झुटलाई नहीं जा सकती है कि कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं वो करवाते हैं, वो चाहे वो कानून के अंदर दायरे में आता हो या कानून के दायरे में ना आता हो। इस देश का प्रधानमंत्री जब सुप्रीम कोर्ट पर अपना दबाव बना सकता है तो फिर मैं कहता हूं दोस्तों कोई सी ऐसी चीज निष्पक्ष नहीं बची है जो सुप्रीम कोर्ट के बाद आती है। क्यों मुरलीधरन साहब, जिन्होंने दिल्ली दंगे में भाजपा को लताड़ लगाई थी, उन्होंने कहा था कि आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, लेकिन उनका रातों रात तबादला कर दिया जाता है। क्या यह कानून पर दोस्तों शिकंजा नहीं है? आज जिस तरीके से दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में जज हैं, क्या उन पर सुप्रीम कोर्ट के उन जजों पर मोदी का दबाव नहीं है? ये कहना कि नहीं है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, या अपने आप को जो है यहाँ पर दोस्तों गलतफहमी में रखना होगा। जी हाँ, तो दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी काली नीतियों का विरोध करते हो और आप मानते हो ये बीजेपी की सरकार अब चोरी पर उतर आई है और इसको खदेड़ खदेड़ के भगाना चाहिए देश से बाहर, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।